हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, कलयुगाधारे हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश भय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबका नरसिम्हा भगवान के इस मंदिर में हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। आज काफी समय के बाद नरसिम्हा भगवान ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उनकी शरण में बैठकर भगवान की कथा का लाभ उठा सकें। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक बार फिर नरसिम्हा भगवान ने हमें अपनी शरण में स्वीकार किया। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि जुग पद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरौ कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरुण रघुवर विमल जसु, जो दायक
जगति महादेव लक्ष्मी सर पवन सुत हनुमान नित्य लीला प्रवेश भय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। हम रामायण का यहाँ पर पाठ कर रहे हैं और सुंदर कांड को हमने प्रारंभ किया था। सुंदर कांड में हनुमान जी किस प्रकार से लंका की ओर जा रहे हैं सीता मैया की खोज करने के लिए, वहां तक हम पहुंचे थे। तो सीता मतलब भक्ति। जब हम भक्ति की खोज में जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करना पड़ता है। ऐसे किसी को सरलता से भक्ति प्राप्त नहीं होती है। हमको लगता है भगत जो लोग होते हैं ना, सबसे जो बेकार और निकम्मे लोग होते हैं ना, वो भक्ति करते हैं क्योंकि उनको और कुछ करना आता नहीं है। कोई काम धंधा जो वो सब छोड़ के बस वो माला पकड़ के भक्ति करना शुरू कर देते, क्योंकि और अदर एक्टिविटीज उनको करने की क्षमता नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है सुदुष्कर कर्म, सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य जो है ना वो भक्ति करना है। आप जो अभी बैठ के श्रवण कर रहे हो ना, आप ड्यूटी पर जाते हो ना, काम करना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना 1 घंटा बैठ के श्रवण करना होता है। और उससे भी ज्यादा कठिन क्या होता है, 2 घंटे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जॉब पे तो कोई भी चला जाता है ना। बाकी जो घर के काम काज है ना वो तो हर महिला करती है, लेकिन ये हरि नाम का उच्चारण, ये भगवान की कथा श्रवण करना, यानी भक्ति करना जो है ना, वो हर किसी के लिए संभव नहीं है। कामी क्रोधी लालची इनसे ना भक्ति होए। भक्ति करे कोई सूरमा होता है जो कि भक्ति के राह पर आगे बढ़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब हम भक्ति की राह पर आगे बढ़ते हैं तो माया सोचती है बेचारा ये अब भक्ति करने जा रहा है ना, तो अब इसकी रास्ते के सारे संकट को दूर कर देती हूँ, माया से पार हो जाए, भगवान को प्राप्त कर दे। नहीं, माया तो उस समय और भी सतर्क हो जाती है, क्योंकि हम माया के साथ चैलेंजिंग युद्ध कर रहे हैं कि माया तू हमें भगवान से दूर करने का प्रयास कर रही है, देख अब हम कैसे भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो माया और भी ज्यादा सतर्क हो जाती है। जो भक्ति नहीं करते ना, माया उस पर ज्यादा अटैक नहीं करती है, माया तो उसी पे ज्यादा अटैक करती है जो कि भक्ति करने की का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही हनुमान जी अभी तक तो ना ये सोच रहे थे मेरे अंदर क्षमता नहीं है, सब लोग सोच रहे थे कि भाई ये जाए पार करके भक्ति सीता माता को खोजने के लिए। कोई बोला अंगद जाए, कोई बोला जामुन जाए, कोई बोला ये जाए। हनुमान जी चुप करके बैठे हुए, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही हनुमान ने कहा, जैसे ही जामवंत ने उसे याद कराया, हनुमान जी आप तो कितने ज्यादा शक्तिशाली हो, सारे देवी देवताओं के आपके पास वरदान है, आप कर सकते हो, 100 योजन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप उठिए, आप जाइए, आप भी श्री राम का कार्य करने के लिए उत्पन्न हुए। और जैसे ही हनुमान जी ने छलांग मारी है जय श्री राम करके, उसी समय ऑब्स्टिकल आना शुरू हो गए। उसी समय उनके रास्ते में कठिनाइयां आना शुरू हो गई। और ये वो कठिनाइयां हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लोग बहुत आनंद से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं भाई हमें तो सुंदरकांड बहुत पसंद लगता है। सब लोग को फेवरेट रामायण में जो है ना वो सुंदरकांड है। लेकिन ये खाली सुंदर पढ़ने में नहीं है, इसके अंदर जो शिक्षाएं हैं, इसके अंदर जो हमारे लिए आदर्श है, उपदेश है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब हनुमान जी जाते हैं तो पहला संकट क्या आता है, कौन आता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, जिसको पता है हैंड रेस करेंगे ताकि हम आगे जाएंगे। कौन आता है पहला? मेनाक पर्वत। अच्छा, मेनाक पर्वत जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ, आराम को। जैसे भक्ति में जो है ना वो अपोज कोई करता है वो तो हमारे लिए संकट है ही, लेकिन अगर हमें कोई सुविधा भी प्रदान करने वाला होता है ना कि बेट यार सो जाओ, अभी सुबह सवेरे इतना जरूरी थोड़ी है 4 बजे तो उठो, है ना, आराम से उठना जल्दी थोड़ी है, पूरा दिन पड़ा है, नाम जब तो करना है कर लेना। तो ये जो हमें जो आलस दिखाने वाले होते, भक्ति में क्या होता है, पहली चीज क्या चाहिए? वो चाहिए उत्साह, निश्चय।
निश्चय के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें कंफर्ट प्रदान करना चाहते हैं कि ठीक है तुम भक्ति करना चाहते हो करो, लेकिन इतनी ज्यादा कठिन तपस्या करने की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा खुद को थकाने की क्या जरूरत है, आराम करो, रिलैक्स होकर भक्ति करो। तो ये जो मेहनाक पर्वत है वो कौन था? मेहनाक पर्वत जो है वो वरुण देव जो है, क्योंकि पहले क्या होते थे सारे पर्वत के ऊपर जो है ना पर होते थे, ठीक है। तो मेहनाक पर्वत सब पर्वतों के पर थे, लेकिन भारतीय पर्वत ऐसे कहीं पर भी उड़ते चले जाते थे। तो इंद्रदेव ने सबके पर काट दिए थे, लेकिन वरुण देव ने मेहनाक पर्वत को एक जगह पर छुपा दिया था। तो उसको वरुण देव ने कहा कि तुम जाओ, मेरा जो है ना वरुण, मैंने कभी भी है ना हनुमान जी की कोई सहायता नहीं की है, तो तुम जाकर उसको थोड़ा सा रिलैक्स दो। अभी वो भगवान के कार्य के लिए जा रहा है, तो तुम क्या करो, उसको अपने ऊपर थोड़ी देर के लिए आराम करने के दो। तुम्हारा फल फूल तुम्हारे ऊपर है वो खाएगा, ठंडी हवा उसको लगेगी, लस्सी लस्सी पिएगा, आराम करेगा, तो फिर बाद में जाए। लेकिन हनुमान जी ने उसके साथ कैसे कॉम्पैक्ट किया, क्या कहा उसको कि नहीं, राम कार्य बिनु नहीं विश्रामा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य ये नहीं कि हम कितना आराम करते हैं। वास्तव में राधा गोविंद महाराज बोलते हैं हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा वेस्टेज टाइम वो होता है जिसमें हम सो रहे होते हैं। हम उसमें, क्योंकि वो बिल्कुल कुछ नहीं कर। आजकल की जो एजुकेशन है वो हमें सिखाती क्या है, प्रॉपर रिलैक्स होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर आराम होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जिन्होंने भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया है, उन्होंने दो चीजें कम की हैं अपने जीवन की, आहार और निद्रा। ये दो चीजें जब तक हम पर हावी होंगी ना, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। प्रहलाद महाराज को देखिए, ध्रुव महाराज को देखिए, 5 साल के बच्चे हैं और उन्होंने आहार को किस तरह से कम किया। पहले महीने में वो 3 दिन के बाद सिर्फ बेर फल खाते थे एक बार। निद्रा तो भूल ही गए थे, जब भगवत प्राप्ति करने के लिए जाते ना तो निद्रा को तो भूल गए। 3 दिन के बाद एक बार सिर्फ बेर खाते थे, उसके बाद 6 दिन के बाद सिर्फ एक बार सूखे पत्ते खाते थे, उसके बाद 9 दिन के बाद सिर्फ एक बार पानी का गिलास पीते थे, और उसके बाद तो उन्होंने पानी पीना छोड़ दी। 12 दिन के बाद सिर्फ एक बार सांस लेते थे, और उसके बाद तो सांस लेना भी छोड़ दिया। अब इनपुट खत्म, अब खाली हृदय के अंदर भगवान के दर्शन। तभी तो भगवान इतनी सरलता से मिले। हमको क्या है, हम सोचते हैं हम लग्जरियस लाइफ में रहकर भगवान की प्राप्ति करें, लाइफ एकदम कंफर्ट जोन में हो, लग्जरियस हो, आनंद में बैठे और भगवान प्राप्ति। भगवत प्राप्ति करना इतना सरल भी नहीं है जितना कि हम समझते हैं। ये तो और भी अच्छा है, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल कर दिया, हरिनाम जप से ही मिल जाएगा। लेकिन हरिनाम जप के अंदर भी तो कुछ नियम है, कुछ उनके लिए भी तो हमारे अंदर एंथुसियाज्म होना चाहिए, उसके प्रति भी हमारे अंदर क्या होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। जो सो के जप करेंगे तो कैसे मिलेंगे भगवान। तो आगे पहले तो, लेकिन उस आराम को ना तो उन्होंने उसका तिरस्कार किया और ना ही उसको स्वीकार किया, थोड़ा सा उसको स्पर्श किया और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। ठीक है, तो आराम भी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज को नहीं, तो हम अगर आराम नहीं करेंगे तो पागल हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा तो जरूरी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है रोज मंगल आरती छूट जाए, है ना। आराम जरूरी है, लेकिन फिर भी अपनी सेवा और साधना से जरूरी नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दूसरा क्या ऑब्स्टिकल आता है, दूसरा ऑब्स्टिकल क्या आता है, हाँ, वो कौन आया था, उसका नाम था सुरसा। ठीक है, वो नाग कन्या थी सुरसा। सुरसा वो मतलब वो क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, वो करती है कॉम्पिटेटिव जो नेचर होती है कि लोगों के साथ कॉम्पीट करना। आज हम भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, है ना। ईर्ष्या जैसे वैसे तो सब सही होगा, लेकिन ईर्ष्या करना, वो बोलेंगे मैं बड़ा, हम बोलेंगे मैं बड़ा, वो बोलेगा मैं बड़ा, हम। तो इसी तरह से सुरसा ने क्या किया,
पहले तो बड़ा मुंह खोला, बोला इसके अंदर आ जाओ, हनुमान जी उससे भी बड़े हो गए, ठीक है। फिर उसने और भी बड़ा मुंह खोला, हनुमान जी उससे भी बड़े हो गए, उसने और भी बड़ा मुंह खोला और हनुमान जी उससे भी बड़े हो गए। और जब उसने 100 योजन का बड़ा मुंह खोला तो फिर क्या किया हनुमान जी ने, एकदम छोटे से हो गए, बिल्कुल छोटे से हो गए। सुरसा ने कहा मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो भी यहाँ से गुजरेगा वो मेरे मुख में जाएगा। हनुमान जी जल्दी से उसके मुख में चले गए और वापस आ गए। तो ये हमें क्या बताता है कि जब हम अपने अहंकार में, ईगो में दूसरों के साथ केवल कॉम्पिटिशन ही करते रहेंगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ऐसे करते करते अगर हम केवल अपने को ही साबित करते रहेंगे तो फिर हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है, शुरू में बता दिया कि उसने कहा कि ठीक है मेरे अंदर भी है, मैं भी कुछ हूँ, लेकिन फिर जब पता चला कि वो और भी ज्यादा अहंकारी हो रहा है, सामने वाले और भी, तो फिर एक उसमें से जो समझदार व्यक्ति होता है वो जानता है कि इस ईर्ष्या का, इस कंपटीशन का कोई भी अंत नहीं है। तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, क्या करेगा, झुक जाएगा। समझदार व्यक्ति बस एक ही कार्य करेगा, झुक कर बोल देगा हाँ बाबा तुम महान हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। और जब हम विड्रॉ कर देते हैं ना तो फिर क्या होता है, वो युद्ध समाप्त हो जाता है। एक व्यक्ति यदि विड्रॉ कर दे, जैसे अगर हम पंजा लड़ाते हैं, पंजा लड़ाने के टाइम पर अगर आप ऐसे करोगे कि मुझे उसको गिराना है, तो वो क्या सोचेगा कि मुझे उसको गिराना है, वापस आप और छोड़ दोगे तो वो। लेकिन अगर आप ढीला छोड़ दोगे तो क्या करेगा वो, ये तो खेल में मजा ही नहीं आएगा ना, फिर तो उसको छोड़ देगा, भाई ये तो खेल ही नहीं रहा है, क्या ये तुम्हारा पंजा करके चला जाएगा। तो इसी तरह से भक्ति में कोई भी अगर हमारे साथ कंपटीशन करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी सॉल्यूशन क्या है कि ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ हम विड्रॉ कर दें, मुकाबला समाप्त हो जाए, विनम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर आशीर्वाद मिलेगा, है ना। विनम्रता के, आप महान हो, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा और हम भक्ति में और भी अधिक सरलता से आगे बढ़ जाएंगे। भक्ति में सबसे ज्यादा सुंदर बात क्या है, भौतिक जगत में क्या है, हम दूसरों के सर पे पैर रख के आगे बढ़ते हैं, और आध्यात्मिक जगत में क्या करना होता है, दूसरों के पैर पे सर रख के आगे बढ़ते हैं। जितना जितना झुकते हैं उतना जितना आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति में सबसे ज्यादा क्या चीज आवश्यक है, वो है विनम्रता। तो हनुमान जी ने कहा देखो तुम्हें तो ये आशीर्वाद है कि जो आएगा तुम्हारे मुख में जाएगा, तो मैंने तो तुम्हारी बात मान ली, मैं तो तुम्हारे मुख में गया, लेकिन ये तो आशीर्वाद नहीं है ना जो मुख में जाएगा वो पेट में भी जाएगा। अभी मुझे जाने दो, मुझे श्री राम की सेवा करने के लिए आगे बढ़ना। और उसके बाद तीसरा ऑब्स्टिकल क्या आया है, हाँ, उसके बाद सिंगिका, है ना। सिंगिका एक राक्षसी थी। हनुमान जी ने सोचा नीचे नीचे से उड़ रहा हूँ तो सब लोग क्या है मुझे गिराने का प्रयास करते हैं, कभी कोई सुलाने का प्रयास करता है, कभी कोई है ना खाने का प्रयास करता है, तो मैं ऊपर से उड़ता हूँ। एकदम ऊपर से हनुमान जी उड़े हैं और ऊपर से देखो यहाँ पर क्या होता है, उड़ने के लिए भी अलग अलग स्टेज हैं, अलग अलग जो है ना वो स्तर है। पहला जो सबसे नीचे उड़ते हैं वो कौन होते हैं, गंधर्व उड़ते हैं, दूसरे नंबर पे किन्नर उड़ते हैं, तो तीसरे नंबर पे जो है वो वानर उड़ सकते हैं, चौथे नंबर पे सिद्ध उड़ते हैं, पांचवें नंबर पे चारों उड़ते हैं, छठे नंबर पे गणेश और कार्तिकेय उड़ते हैं, और सबसे ऊपर जो उड़ान है वो है शिव जी की। तो शिव जी क्योंकि वो 11वें रुद्र हैं, तो शिव जी की उड़ान से ऊपर उड़ रहे हैं और बहुत ही सरलता से उड़ते जा रहे हैं, जय श्री राम करके। और जैसे जा रहे हैं तो एक सिंगिका नाम की राक्षसी जो है वो क्या करती है, उड़ते हुए पंछियों का जो शेडो होता है उसको पकड़ लेती है और वो जो है ना ऊपर से उड़ना बंद हो जाते, नीचे आना पड़ता है बच्चों को। तो ये सिंगिका जो है वो किस चीज को है ना रिप्रेजेंट करती है, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है,
फॉल्ट फाइंडिंग प्रवृत्ति जो होती है, यानी दूसरों के अंदर अपराध देखना। जो काला साया है ना, वो हमारे अपराध है। और वो क्या करती है, जैसे ही कोई भक्त आगे बढ़ना लगता है, जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे ना, तो भक्ति एक बहुत ही सुंदर कार्य है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोगों को ये नहीं दिखता कि वो भक्ति कर रहा है, वो नाम जप कर रहा है, वो भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, वो एकादशी का उपवास ये नहीं कर रहा। लोगों को क्या दिखता है, उसके अंदर फॉल्ट दिखता है। ये भगत होकर ऐसा करता है, वो इतना सारा जो अच्छा करेगा ना, वो नहीं दिखता। उसके अंदर एक छोटा सा जो एक ब्लैक स्पॉट होगा ना, वो सबको दिखेगा। इस भक्तन हेड़ा कमा, हरे कृष्ण हमारा हेड़ा कंतव्य। तो ये लोग जो है ना, सब लोग जो है उसके अंदर फॉल्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और उसके स्वरूप से अभी देखो, ये जो साया था वो हनुमान जी से भी बड़ा दिख रहा था। हालांकि हनुमान जी तो कितने विशाल हैं, लेकिन उसका जो साया, उसी तरह से लोगों को भक्त इतना बड़ा नहीं दिखता, भक्त की भक्ति इतनी बड़ी नहीं दिखती। उसने सारी दुनिया के अयाशियों को छोड़कर, अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर भक्ति के रास्ते पर आगे निकले, वो नहीं दिखता। उसके अंदर अब वो भी इंसान है, उससे कोई गलती हो जाएगी ना, उसका प्रचार शुरू हो जाएगा, सब लोग उसका प्रचार शुरू करेंगे। हालांकि रोज सुबह पढ़ते हैं, भगवान नाम प्रचार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवत भक्तों की निंदा करना सबसे बड़ा अपराध है, फिर भी उसके अंदर फॉल्ट फाइंड करेंगे कि ये तो भक्त जो है, उसके अंदर फॉल्ट फाइंड का काम सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे। ये ईर्ष्या की प्रवृत्ति है। अब इसमें किस तरह से विजय प्राप्त करना है? अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है दूसरों के प्रति, तो फिर हम कभी भी भगवत धाम में नहीं जा सकते। देखो, हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हो सकते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। भक्ति के बाद भी अवगुण तो होते ही हैं, लेकिन उन सारे जितने भी अवगुण हैं, उनको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। काम है तो भगवान कहते धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो एक शुद्ध भक्त पत्नी के साथ विवाह करके संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। क्रोध है तो हम उनके साथ क्रोध कर सकते हैं जो कि भक्ति में गलत कार्य करते हैं, या फिर जो भगवान और भक्तों की निंदा करते हैं या उनको कष्ट पहुंचाते हैं। मोह अगर है तो फिर हम भगवान के मंदिर में सेवा करने का लोभ जो है, वो उसको हम और भी अधिक सेवा कर सकते हैं, कथा श्रवण करना या सेवा साधना करना। लेकिन जो ईर्ष्या है उसको बोलते एनवी। एनवी का क्या मतलब होता है? नो वेकेंसी, नो वेकेंसी इन डिवोशन। भक्ति के अंदर जो ईर्ष्या है ना, उसके लिए कोई स्थान नहीं, उसको तो क्या करना पड़ेगा, खत्म करना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी क्या करते हैं, वो जाते हैं और वो जो सिंगिका है उसके सीधा मुंह से अंदर घुसते हैं और अंदर घुस के उसके हृदय को निकालते हैं और उसके हृदय को करके मार पूरा चिपका देते, उसके हृदय को ही खत्म कर देते। क्योंकि हृदय जो है उसके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, तब तक हम कभी भी भगवान के धाम में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हनुमान जी क्या करते हैं, वो हनुमान जी उसके हृदय की ईर्ष्या को खत्म करने, ईर्ष्या को तो खत्म ही करना पड़ेगा। जब तक ईर्ष्या हृदय में है तब तक हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और कितना भी कोई भक्ति में आगे बढ़ता है, हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी। और अगर कोई हमसे ईर्ष्या करता है तो उसको भी हमें कुछ भी हमें उससे लेना देना। भगवान कहते हैं यस्मान् नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते। जो किसी से दुखी नहीं होता और दूसरों को दुखी करने का कारण नहीं बनता, वही जो है वो मुझे बहुत प्यारा है। तो कोई अगर हमसे ईर्ष्या करता है तो उसके लिए भी हमें कभी चिंतित नहीं होना चाहिए, हमें अपनी भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन स्वयं कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से सिंहिका का वध करने के उपरांत हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो दूर से जोर से आता है, और जैसे ही अभी लंका आने वाली है और हनुमान जी के ऊपर जोर से लात से प्रहार करता। इतना जोर से जब वो लात से प्रहार करता है तो हनुमान जी सोचते हैं, अरे ये कौन है, ये कौन है जिसने मुझे, मैं अभी फर्स्ट स्टेप में रखा हूँ और इसने
खींच के मुझे लात मारी, क्या तरीका है स्वागत करने का लंका में, और मैं आया हूँ तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो वो बताते हैं कि वो पूछते कौन है तुम जो लंका में आ रहे हो? तो बोला मैं दास हूँ। बोला किसके दास हो? बोला मैं श्री राम का दास, श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। तुम कौन हो? कौन हो जो तुम यहाँ पर मुझे पुल पे प्रहार कर रहे हो? तो हनुमान जी को वो अपना परिचय देते हैं। वो बोलते हैं मैं यमराज हूँ। अभी देखो लंका में ना इतने आश्चर्यजनक लोगों से उनकी भेंट होती है। यमराज कौन होते हैं? जो प्राण को हरण करते हैं। तो जो रावण है उसने यमराज जी को वहां पर पाश से बांध दिया था। लंका की एंट्री पर ही एक रस्सी से उसको बांध दिया था, और ताकि कोई भी यमराज जो है कभी भी रावण के प्राण नहीं हरण कर सकता, क्योंकि वो भी पाश से बंधा हुआ है ना। और दूसरा उसको ये पाश से बांध करके उसको ये सेवा दी थी कि कोई भी यदि लंका में आएगा तो उसको आने मत देना, उसको प्रहार करना। तो वो जो है एक रुद्र अष्टकम जो है उससे उसको बांध दिया था, रुद्र मंत्र से उसको बांध दिया था। तो यमराज जी को देखकर हनुमान जी ने कहा यमराज जी आप यहाँ पे बंधे हुए हो, आपको यहाँ पे किसने बांधा? आपका तो कार्य है प्राण हरण करना। बोला हाँ मेरा कार्य तो है, मगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर कब से मुझे इसने बांध के रखा हुआ है और अभी मैं किसी के प्राण भी हरण नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत विवश हूँ, अभी मुझे कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे ना मैं तो काल हूँ और मुझे महाकाल, शिवजी महाकाल हैं और महाकाल के मंत्र से उसने बांध के रख दिया है। तो हनुमान जी कहते तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं 11वां रुद्र हूँ, मैं उसी महाकाल का अंश हूँ, मैं तुम्हें खोल सकता हूँ। तो हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी उनको खोल देते हैं। वो इतना खुश होता है, वो सोचता है मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कोई इस पास से कभी छुड़ा सकता है, मैं तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। और हनुमान जो है उनको काल को आशीर्वाद देते हैं कि चलो ठीक है अब तुम जाओ, तुम तब आना जब मैं रावण, मेरे श्री राम जब रावण का वध करेंगे तो उनके प्राण लेने के लिए आना, आप लिख लो यहाँ से। तो काल को वहां से, यमराज जी को वहां से छुड़ा के हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो उनको एक आवाज, एक गुफा आती है, मतलब लंका डायरेक्ट नहीं आती, जल का जो समुद्र का जो 100 योजन समुद्र है वो तो क्रॉस कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो महल में चले जाते हैं, और भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। आगे क्या होता है, उसको एक गुफा में से आवाज आती है। हनुमान जी सुन के इतना हैरान हो जाते हैं, किसी व्यक्ति के करहाने की आवाज आती है, हाय मार ना करे, मुझे इतना दर्द हो रहा है, मुझे कितना दुखी कर दिया है, कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ, ऐसी आवाज आ रही है। तो हनुमान जी सोचते हैं जाके देखना चाहिए कि कौन है ये जो इतना जोर जोर से करहा रहा है। तो हनुमान जी अंदर जाके देखते हैं गुफा के अंदर, तो एक व्यक्ति ना उल्टा लटका होता है, उल्टा मतलब सर नीचे और पैर ऊपर, और उसका जो मुख है ना वो दीवार की तरफ होता है, और इतना उसको जैसे मारा गया है, बहुत ज्यादा मार के उसके ऊपर निशान होते हैं। तो हनुमान जी बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये कौन है। तो उसको खोलते हैं और बोलते हैं आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। तो बताते हैं कि मैं शनि देव हूँ। कौन हो? शनि देव हूँ। तो बोला अच्छा शनि देव, देखो शनि देव जो है इसकी 7.5 लगती है ना, लोगों का सब कुछ खत्म हो जाता है, वो भी रावण ने कैद करके रख दिए थे। तो बोला तुमको यहाँ पर कैद किसने किया? बोला रावण ने मुझे कैद किया है, क्योंकि रावण जो है वो बहुत ही एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर है, उसको ये भी पता होता है, एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना जो उनको भविष्य के बारे में भी पता हो। बोला उसको ये भी पता था कि अब जो है ना उसके जीवन में अपशकुन आने वाला, इसलिए उसने मुझे कैद कर दिया था। और पहले तो वो मुझे बहुत पहले जब उसके जीवन में अच्छा हो रहा था तब तो ठीक था, लेकिन अभी क्या करा, सालों से मुझे यहाँ पर उल्टा लटका दिया है और मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आप मुझे आजाद कर रहे हो तो मैं बहुत, मतलब हनुमान जी बोले आप कौन हो जो मुझे आजाद कर? बोला मैं वो जो आप उसके ऊपर शनि की है ना 7.5 लगाने के लिए आया हूँ, तुम बेफिक्र रहो, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी शनिदेव जो है वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं आपने मुझे आजाद किया है, मैं आपको कुछ वरदान देना चाहता हूँ।
तो शनिदेव जो हैं वो हनुमान जी को वरदान देते हैं कि हे हनुमान, आपने मुझे आजाद किया है तो मैं आपको ये वचन देता हूँ कि जो भी आपकी तरह भगवान हरि की भक्ति की राह में आगे बढ़ेंगे, मैं उनके कभी भक्ति की राह में कोई भी विकट या बाधा नहीं लेके आऊंगा। जो भक्ति में आगे बढ़ेंगे उनको मैं और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा। कैसे फैसिलिटीज? हनुमान जी पूछते हैं कि तुम तो कुछ शुभ कार्य कर नहीं सकते हो, शनिदेव जो है वो केवल दुखी देते, तो तुम भक्तों को कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे? तो शनिदेव बताते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं भक्तों को तोड़ूंगा नहीं, लेकिन क्या करूंगा, उनके जीवन का जो मोह है ना वो खत्म कर दूंगा, संसार छुड़ा दूंगा। तो देखो जिसके ऊपर शनि की कृपा होती है ना, उसका धन खत्म हो जाता है, उसका संसार के ऊपर जो मित्र होते हैं वो उससे दूर चले जाते हैं, करियर बर्बाद हो जाता है, बीवी बच्चे छूट जाते हैं, अब उसके पास कुछ नहीं रहता है। तो फिर वो क्या सोचता है, अभी कुछ भी नहीं है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कभी कभी प्रतिकूल अवस्था भी हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए सहायता करती है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास धन हो, संतान हो, खुशहाल फैमिली हो, सब कुछ हो, लग्जरियस लाइफ हो, तब हम भक्ति में आगे बढ़े। कभी कभी ऐसा होता है ये सारी चीजें जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिवी एद मानव मदह कुमान। तो कुंती महारानी बोलती ये सारी चीजें जो हैं वो तो हमें भगवान की भक्ति से और भी दूर कर देती है ना। जो अच्छा घर होता है, सब प्यार करने वाले होते हैं, मोह होता है, सुख होता है, जब बहुत ज्यादा आनंद होता है ना जीवन में, तो भगवान इतना अच्छे से याद नहीं आते। इसलिए जब कभी कभी प्रतिकूल अवस्था होती है तो भी भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। जैसे महाराजा अंग जो है, उनका पुत्र जो था बहुत ही खतरनाक था। वेन महाराज जो थे, जो पैदा हुए थे, वो इतने खराब थे, मतलब इतने चोर लुटेरे डाकू थे। तो महाराज अंग एक बार रोते रोते भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की जो मुझे इतना नालायक बेटा दिया। कोई ऐसे प्रार्थना करता है? नालायक बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बोले अगर मेरा पुत्र बहुत अच्छा होता, मेरी बहुत सेवा करता, बहुत देशभक्त होता, पिता भक्त होता, तो मेरी कितनी इसके अंदर आसक्ति होती ना। क्योंकि पुत्र अगर अच्छा होता है तो घर को एकदम वैकुंठ की तरह बना के रखता है, फिर वहां से निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। लेकिन बोला मुझे इतना कुकूत दिया तुमने, इतना राक्षस स्वभाव जैसा पुत्र दिया, मेरा घर नरक जैसा बना दिया, अब मैं इस घर में नहीं रखता, तो मैं जाता हूँ भगवान तुम्हारी भक्ति करने के लिए वृंदावन चले गए, अपना राज्य छोड़कर। बोले ये आपकी कृपा है भगवान, जो मुझे ऐसा नालायक बेटा दिया, ताकि मैं घर गृहस्थी के झंझट को छोड़कर आपके धाम में आपके नाम को जप करने के लिए आ सकूं। तो कभी कभी प्रतिकूल जो स्थिति होती है वो भी हमारी भक्ति में सहायता होती है। तो शनिदेव जो हैं वो इस तरह से हनुमान जी को आशीर्वाद देकर चले गए कि मेरी दृष्टि का जो पॉजिटिव इफेक्ट जो होता है वो ये होता है कि लोगों के संसार से मोह खत्म हो जाता है और फिर वो भक्ति में, धन समाप्त हो जाता है, कोई रास्ता नहीं रह जाता, तो वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो मैं भक्तों के साथ मैं ऐसा ही करूंगा, उनको तोड़ूंगा नहीं, बल्कि उनको भक्ति की राह में आगे आने के लिए फैसिलिटेट करूंगा। और उसके बाद अभी वो लंका की ओर प्रवेश करते हैं। जैसे ही हनुमान जो है ना दूर से लंका को देखते हैं, लंका इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर, लंका पूरी सोने की बनी हुई है। और इतना खूबसूरत लंका का वर्णन जो है वो रामायण में लिखा हुआ है कि लंका को देखकर जो हनुमान जी हैं वो इतना एडमायर करते हैं, इतना सोचते हैं कि ये तो जिस विश्वकर्मा ने बनाई है ना, वो खुद भी अपनी रचना को देखकर चकित हो जाएगा और सोचेगा मैंने कितनी सुंदर लंका बनाई है। इंद्र की जो अमरावती है ना, उससे भी सुंदर है लंका। और यहाँ तक कि मतलब इतनी अयोध्या से भी लाखों गुना अधिक सुंदर है। उसको देखकर हनुमान जी ने सोचा इतनी सुंदर लंका है, इसका राजा तो श्री राम को होना चाहिए। ये रावण राक्षस राज इसके ऊपर राज्य क्यों कर रहे हैं? इतना सुंदर मतलब लंका का वर्णन है,
एकदम सुपर मास्टरपीस, बहुत सुंदर लंका है। उसको देखकर हनुमान जी चकित हो जाते हैं। अब देखो लंका की यहाँ पर इतनी सुंदर स्तुति की गई है कि भाई बहुत ही सुंदर है, लेकिन फिर भी तीर्थ किसको माना जाता है? लंका को कोई तीर्थ यात्रा मानता है कि भाई हम लंका दर्शन करने जाएंगे? तीर्थ किसको माना जाता है? अयोध्या को। यहाँ पर बताया गया अयोध्या से लाखों गुना अधिक सुंदर है, लेकिन क्यों उसको सुंदर नहीं माना जाता, उसको पवित्र पुण्य भूमि नहीं माना जाता? वो सारा का संसार में पूजा किसकी की जाती है? अयोध्या की जाती है ना। हम सब सोचते हैं कि भाई अयोध्या में जाए, तो उसका कारण क्या है? लीडरशिप। ठीक है, लंका जो है वो बहुत सोने की है, बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी उसको क्योंकि हैंडल करने वाला जो लीडर है वो कौन है? राक्षस है, रावण है। तो किसी की इच्छा नहीं होती है लंका में जाकर दर्शन करके आऊं, लेकिन यहाँ पर राम जो है, अयोध्या जो है वो सोने की बनी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी जब जाते हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए तो सबको कितना आनंद होता है। तो जब ध्यान से देखते हैं लंका को तो सोचते हैं कि इतनी सुंदर लंका है, और फिर वहां पर सारे जितने भी लोग होते हैं ना, मतलब वो देखते हैं कि भाई मैं देखूं कहाँ है सीता मैया। वो सीता मैया को देखने के लिए आए थे, लेकिन उसको कुछ दिख नहीं रहा है। आगे जाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कहाँ होगी सीता मैया। अभी भी रावण का महल नहीं आया है, मतलब इतना आगे निकलने के बाद अब एक घना जंगल आता है, और जंगल में जब वो पहुंचते हैं तो उसको कोई रास्ता ही नहीं दिखता है कि महल दूर से तो दिख रहा है इतना सुंदर चमकता हुआ, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ से जाऊं। कोई रावण ने इतना सिक्योर रखा था ना लंका को कि देखो पहले कौन थे? यमराज थे, फिर शनि देव थे, और अभी जंगल इतना खतरनाक था कि हनुमान जी को ना रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो उनको लग रहा था कि अब मैं जाऊं कैसे? जिधर से जाते हैं रास्ता बंद, जिधर से जाते हैं रास्ता बंद। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब मैं अंदर कैसे जाऊं? यहाँ पर पहुंचने के बाद भी मुझे कोई गाइड तो करे, मैं कहाँ कैसे गुजरूं? तो फिर चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा से प्रार्थना करते हैं कि अब कुछ कीजिए कि मैं लंका पहुंच सकूं। फिर चंद्रमा पता है उनकी कैसे? चंद्रमा, अब देखो सारे जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हो ना, तो जितने भी देवी देवता है ना वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। आप किसी भी देवी देवता को अगर आप बोलोगे ना कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो वो देवता भी अपनी क्षमता के अनुसार आपको अवश्य आशीर्वाद देंगे। तो चंद्रमा दिख रहे थे, हनुमान जी ने चंद्रमा से प्रार्थना की कि मैं भक्ति देवी को प्राप्त करने के लिए, तुम सीता मैया को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। फिर चंद्रमा पता है क्या करते हैं? जैसे आजकल स्पॉट लाइट्स होती है ना, स्पॉट लाइट जो है ना वो एक ही लाइन में जाती है ना, जिसको उसको रास्ता दिखना। तो चंद्रमा अपनी रोशनी जो है ना वो बिल्कुल सुकेड़ के, पूरे जंगल से सुकेड़ के फिर वही रास्ता जो कि लंका में महल की ओर जा रहा है ना, उस तरह से स्पॉट लाइट का काम करते हैं और सीधा सीधा उनके लिए रास्ता बना देते हैं। और हनुमान जी जो हैं वो बिल्कुल ना आनंद के साथ वन में जो है ना वो देख रहे हैं, और हनुमान जी साथ साथ में देखते हुए भी जा रहे हैं। वन में ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, हालांकि वो जंगल है, कोई गार्डन नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जिन पर जो 12 महीने में जितने भी मौसम होते हैं ना उन सारे के फ्रूट्स हैं। जैसे गर्मी का सीजन होता है उसमें मैं, लेकिन सर्दी के मौसम के जितने भी है ना फ्रूट्स हैं वो भी हैं, और हर मौसम के फ्रूट्स को देख के हैरान हो जाता है। क्योंकि ये रावण क्या था, उसने नेचर के साथ भी खेला हुआ था, नेचर को भी अपने कब्जे में कर लिया था। जैसा उसको चाहिए था वैसा उसने वातावरण बनाया था लंका का। तो उस तरह से अभी चंद्रमा की रोशनी जाने वाले थे, तो उस समय क्या करते, अब सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊं, मैं कौन सा स्वरूप धारण करूं। अगर मैं बहुत बड़ा बन के जाऊंगा तो मुझे देख लेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रावण बन के जाता हूँ। तो रावण बन के जाऊंगा तो कोई मुझे रोकेगा ही नहीं, क्योंकि रावण का ही है। फिर सोचा नहीं, मैं रावण कोई राक्षस का रूप धारण करना। अभी हनुमान प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं। बोला मैं एक राक्षस का रूप बन के जाऊंगा, मैं राक्षस के जैसा गेटअप तो कर लूंगा, लेकिन राक्षसों के अंदर से ना एक गंदी सी स्मेल आती है, क्योंकि वो नहाते भी नहीं है, शराब पीते हैं वो। तो मेरे अंदर से तो फ्रेग्रेंस आएगी हरि नाम की भक्ति की, तो सब लोग पकड़ा जाऊंगा।
तो फिर मैं राक्षस का भी स्वरूप धारण नहीं कर रहा हूँ। तो सोच रहे थे कि मैं कोई पशु का स्वरूप धारण करूँ। बोला मैं पशु बन के जाऊँ, पता नहीं वो वाला पशु इन्होंने लंका में है भी या नहीं, अचानक से उनको नया न लगे। तो हनुमान जी सोचते हैं कि एकदम छोटा सा कोई स्वरूप धारण करता हूँ कि मैं किसी को दिखूं नहीं, एकदम छोटा सा, बिल्कुल मच्छर के जितना वानर बन जाते हैं, बिल्कुल छोटा सा बन जाते हैं कि मैं किधर से घुस जाऊंगा। और जैसे ही वो छोटा सा स्वरूप धारण करके आगे जाते हैं तो अचानक से वहां पर लंकिनी उसको मिल जाती है। वो लंकिनी जो है वो रावण की गेट कीपर होती है और वो बोलती है, ए वानर किधर जा रहे हो। अभी हनुमान जी ने बोला तो पकड़ लिया, क्योंकि इतने टाइम से वो आ रहा था, अभी उसने पकड़ लिया, मुझे क्या बताना है। हनुमान जी उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाह रहे थे, वो बताना ये चाह रहे थे कि मैं साधारण सा एक वानर हूँ और बस मैं ऐसे ही घूमता घूमता, वानर की तो प्रवृत्ति होती है ना, कभी कहाँ, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो उसने बोला मुझे कुछ भी नहीं, बस मैं तो वानर हूँ ना, मैं एक आम सा वानर हूँ और मैं फल फूल खाने के लिए यहाँ घूम रहा था, तो मैं कोई फल खाने के लिए जा। बोला अच्छा तुझे बहुत शौक है फल खाने का, मैं तुझे तेरे सारे कर्मों का फल चखाती हूँ। बोला नहीं, मुझे मेरी आदत है कि मैं ना वृक्षों से फल खुद उठा के खाता हूँ, मुझे किसी के हाथ का फल नहीं पसंद है, क्योंकि वो आते आते वो बासी हो जाता है, मुझे फ्रेश फ्रूट खाता हूँ। बोला तो मैं बताती हूँ मैं कि फ्रेश फ्रूट कैसा होता है। तो बहुत उसको अंदर आने नहीं, बोला मुझे खाली देखना है, थोड़ा सा लंका में खाली मैं देख रहा हूँ। बोला नहीं जरूरत नहीं है, ये लंका पता है तुमको, लंका पति, ये लंका रावण की है जो त्रिभुवन पति है। रावण केवल लंका पति नहीं है, वो त्रिभुवन पति है। और तेरे जैसे मच्छर की क्या औकात जो लंका में गुजर जाए। मैं यहाँ की गेट कीपर हूँ, मैं यहाँ की रखवाली करती हूँ, कोई बड़े से बड़ा असुर भी यहाँ से नहीं जा सकता, और तू यहाँ पर लंका में जाने का प्रयास कर रहा है। तो हनुमान जी सोचते हैं अब तो इसको बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि ये जाने तो दे नहीं रही है। तो फिर हनुमान जी क्या करते हैं, एक जोरदार मुष्टिका जो है मुक्का भर के उसके बाएं हाथ का मुक्का उसके दाएं गाल पे लगाते हैं, और जैसे ही उसको लगाते उसकी बत्ती सी टूट जाती है और वो बोलते हैं मार डाला, मुझे मार डाला। और फिर उसे बता उसके चरणों में उसी टाइम पर लंकिनी गिर, ये है ना मेरे चरणों में आके गिर गई है। तो लंकिनी बताती है कि मैं असल में ब्रह्मा जी का जो सत्य लोक है ना, जैसे 14 लोक हैं, ऊपर 7 लोक है ना, तो ये भूलोक है, भुवरलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक के बाद जो सत्य लोक है, तो सत्य लोक के गेट पर मैं वहां पर रखवाली करती थी। मैं वहां सत्य लोक ब्रह्मा जी की गेट कीपर होती थी। और लेकिन एक बार क्या हुआ, मुझे बहुत अहंकार हो गया, मुझे बहुत ज्यादा अहंकार हो गया, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें इतना ज्यादा अहंकार, क्योंकि उसको ये लगा था मैं सत्य लोक की है ना गेट कीपर। अब देखो एक बात याद रखिए, जब हमारे हृदय में अहंकार होता है ना, तो हम ऊंचे लोकों में नहीं जा सकते, फिर हम नीचे लोकों में जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने घमंड को खत्म करना चाहिए। ऊंचे लोक में जाने के बाद भी जिसको अहंकार हुआ ना, उसको वहां से गिरा दिया गया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि तुम तो मेरे लोक की गेट कीपर बनने के लिए योग्य नहीं हो, निकलो यहाँ से, चलो तुम पृथ्वी लोक में जाओ और लंका में। क्योंकि जब जो कोई घमंडी व्यक्ति होगा ना, उसके साथ जब बहुत ज्यादा घमंडी व्यक्ति होंगे ना, तो उसको अपनी औकात याद आ जाएगी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। देखो जितना विनम्र व्यक्ति होगा ना, उसके साथ में अगर ज्यादा विनम्र लोग होंगे ना, तो वो और भी ज्यादा उसके साथ और भी कंफर्ट फील करेगा। लेकिन जो घमंडी और अहंकारी व्यक्ति के सामने जो बहुत ज्यादा इगोइस्ट लोग और ज्यादा होंगे ना, तो और अपने आप को और भी दुखी महसूस करेगा कि यार मैं कितना, ये मुझसे ज्यादा अहंकारी है, इसके अंदर मेरे से ज्यादा शक्ति है, ऐसे कर। तो बोला जाओ वहां पर जाके तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा, तुम जाओ। तो उस समय जो लंकिनी है वो ब्रह्मा जी के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे अहंकार हो गया, अब मुझे माफ कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी माफ नहीं करूंगा, तुम जब पृथ्वी पर जाओगे, लंका में जब एक वानर आएगा और उसकी एक मुष्टिका लगेगी ना, और तुम्हारे 32 दांत टूट जाएंगे ना, तब समझ लेना तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तब तुम वापस से आ जाओगे अपने सत्य लोक में। तो बोलते हैं अब तो वो उस समय लंकिनी हनुमान जी को कहती है कि अब मुझे यकीन हो गया है कि लंका का अंत आने वाला है,
और आप श्री राम को लेकर आइएगा और सीता मैया को लेकर जाइएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रही हूँ अपने सत्य लोक में। तो ये जो लंकिनी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है भक्त के संग को। जब सत्संग कोई व्यक्ति करता है तो उसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आती हैं। अब तक देखो उसको इतने समय से वो ब्रह्मा जी के लोक से आई थी, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। लेकिन जैसे ही उसको भक्त शिरोमणि हनुमान जी की एक मुष्टिका पड़ी, उसी समय उसका पहला प्रभाव क्या हुआ कि अब उसको रावण के प्रति जो उसका आकर्षण था कि मैं रावण की जो लंकिनी हूँ, रावण की गेट कीपर हूँ, तो वो जो नेगेटिव एसोसिएशन है ना, वो उसकी ओर आकर्षण ही खत्म हो गया। अब उसको रावण के प्रति कोई आकर्षण नहीं था और पहला ही प्रभाव हुआ कि उसने रावण की एसोसिएशन को खत्म कर दिया, छोड़ दिया। और सेकंड प्रभाव क्या हुआ कि लंका से वो बहुत ज्यादा आकृष्ट थी, लंका की अपनी जॉब की तरफ कि मैं लंकिनी हूँ, ये मेरी लंका है। तो जैसे ही वो लंका की ओर आकर्षित थी, भौतिक जगत, जैसे हम क्या होते हैं भक्ति में आने से पहले, साधु संग करने से पहले अपने जो इस भौतिक जगत के जो रिलेटिव हैं, भौतिक वस्तु और व्यक्तियों की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन पहले जब भक्ति में आते हैं ना, तो वो आकर्षण खत्म होकर भगवान की ओर आकर्षण करने लगता है। और दूसरी तरफ जो मेरा मेरा कहते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा संतान है, ये मेरा घर, मेरी ये मैं हूँ, ये मैं, तो मेरा जो है ना, उस पर हमारा जो अहंकार है वो खत्म हो जाता है। फिर जैसे उसको क्या था कि मैं जो है वो लंका की अधिपति हूँ, लंका की वो गेट कीपर हूँ, उसको याद आ जाता है कि लंका से तो मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा संबंध किसके साथ है? मेरा संबंध तो ब्रह्मा जी के साथ है, मैं तो ब्रह्मा जी की गेट कीपर हूँ। तो उसको अपना, हमको भी अपना जो वास्तविक स्वरूप है ना, वो याद आने लगता है। क्या याद आने लगता है? कि मैं इस माया की गुलामी करने के लिए नहीं आया हूँ, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण ने नित्य दास, मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो सत्संग का दूसरा प्रभाव क्या? पहला प्रभाव भौतिक आकर्षण खत्म होता है, दूसरा प्रभाव अपनी रियलिटी कि मैं असल में हूँ कौन, मैं किसके लिए आया हूँ, वो याद आता है। और थर्ड जो सत्संग में आने का प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है? सत्संग में जब हम गुरु के वचन सुनते हैं तो गुरु के वचन के द्वारा हमको पहले कष्ट होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो अवगुण है वो दिखते हैं कि भाई मेरे अंदर ये अवगुण है मेरे। तो शुरू में क्या होता है, वो क्योंकि पता चलता है भाई ये भी आपको नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, तो शुरू में कठिन लगता है ना कि ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। तो फिर क्या होता है, जैसे ही उसको पंच लगा है, पहले जब उसको पंच लगा है तो उस समय उसको क्या हुआ है? कष्ट हुआ है। लेकिन जैसे ही उसको कष्ट हुआ उसी समय क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है कि वो अंदर से जो है उसके अपराध खत्म हो जाते हैं, उसके अपराध खत्म हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सत्संग में आने के बाद अनुकूल स्थिति जो है उसको छोड़नी पड़ती है। बहुत सारी जो हमारे अनुकूल स्थिति होती है, जो लग्जरीज लाइफ है, उसको छोड़ने में पहले कष्ट होता है, लेकिन साथ साथ में हमको अंदर से आनंदित होने लगता है। हर टाइम पर ऐसा नहीं होता है कि अनुकूल स्थिति ही हमारे लिए जो है वो सहायक हो। पहले गुस्सा लगना उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वास्तव में इसी गुस्से के द्वारा उसको याद आ गया कि मैं इस भौतिक जगत में रावण की सेवा करने के लिए नहीं आई हूँ। उसको साथ ही साथ में ये रियलाइज कर पाए कि मेरा असली मालिक कौन है, मैं अर्लियर में क्या थी, अपना, यानी कि जो हम भूल चुके हैं। सत्संग में आने के बाद जो गुरु के वचन है उनके द्वारा हम जाग जाते हैं, और जो हम इतने समय से निद्रा में भूले हुए हैं, अपने स्वरूप को, अपनी स्थिति को, अपने स्वामी को, वो सब हमें याद आता है कि मेरा असली मास्टर कौन है, मेरा असली कार्य क्या है, और पता चल जाता है कि मेरा असली स्वरूप क्या है, वो है भगवान की सेवा करना। तो जैसे जैसे हम सत्संग में आते हैं तो हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो हमें मिलती है। और इसी तरह से लंकिनी जो है वो साथ साथ में इस चीज को भी है ना रिप्रेजेंट करती है कि जब तक हमारे अंदर ईगो होता है, उसके अंदर जब तक ईगो था कि मैं लंकिनी हूँ, मैं, और लंकिनी जो है वो ईगो को रिप्रेजेंट करती है,
श्रीमती भगवान की। लंकिनी ईगो को रिप्रेजेंट करती है और रावण जो है माइंड को रिप्रेजेंट करता है। ईगो जो है, हमारा अहंकार जो है, जब तक माइंड की सेवा करता है, हमारा अहंकार जब तक मन की सेवा करता रहता है, तो फिर गुरु को अंदर आने नहीं देता। क्योंकि मन जो है वो हमेशा सोचता है मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो गुरु को अंदर आने नहीं देता। लेकिन जब हम शुद्ध वचनों से, शास्त्रों से अपने ईगो को खत्म करते हैं और फिर मन के ऊपर जब विजय प्राप्त हो जाती है, तो हमारे जीवन में गुरु आ जाते हैं। जैसे गुरु महाराज के, जैसे हनुमान जी के पंच से उसका ईगो खत्म हो गया है और उसने अब मन की गुलामी यानी रावण की गुलामी छोड़ दी है और गुरु की शरणागति हो गई है, तो उसे क्या मिल गया? अब उसे मुक्ति मिल गई। तो ये जो हनुमान जी का जो लंकिनी के साथ जो भेंट है, वो वास्तव में एक जीव आत्मा की गुरु के साथ जब भेंट होती है, तो ही उसका कल्याण होता है। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आते हैं, तब तक हमें भले कितना ही बड़ा ज्ञान हो, भले हम पिछले जन्म में कितने बड़े ज्ञानी हो, ऐसा बोलते हैं ना कि भाई हम सब कुछ न कुछ कर्म लेकर आए, तो बहुत ज्यादा ज्ञान भी हो सकता है, बहुत अच्छे कर्म भी होते हैं, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है, तब तक हम भगवान की ओर आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक हम इसी मोह माया में फंसे हुए होंगे। इसलिए जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि एक शुद्ध वैष्णव गुरु की शरण में जाए, और जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो ही हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ से अब जो है वो रावण की लंका में प्रवेश कर दिए हनुमान जी, और हनुमान जी अब किस तरह से सीता मैया से मिलते हैं और किस तरह से उनको श्री राम का संदेश देते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से नाम जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा